एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कौआ लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी इस जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गए हैं मुझे, घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। इतना कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को यहाँ किसने कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। राशन वाला भी अपने घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर दोबारा राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है। मैंने इस तितली को आजाद कर दिया। अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश की वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया अपने घर को वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दूसरों पक्षियों के पास तो दूसरे घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ, कालू जी के पास चलती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूंगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए जरा, मैं आई हूँ टूनी चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ हाँ टूनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है कि ये बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे ही घर में जगह मिली है क्या इन पक्षियों को? कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, इससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा, क्योंकि मेरा घर इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा ले। अब तुम चुपचाप यहाँ से चली जाओ, मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे सिवाय इस घर में कोई और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो, मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है, ठीक है ना टूनी चिड़िया? पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं कि कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया वापस अपने पेड़ पर आती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरी तो कोई मदद करने को तैयार नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी की मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब के पक्षी नहीं रहते। इस जंगल में कोई पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करना चाहता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी। मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी आती है। चिड़िया,
तुम इतनी परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, जिस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन हैं? मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी चिड़िया, और मैं वही तितली हूँ। मैं तुम्हें उस टाइम पर तो कुछ नहीं दे पाई, लेकिन मैं तुम्हारे लिए आज बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई मटर के बीज हैं, जिनसे तुम्हारी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। जो मटर के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बखेर देना। ये लो, ये रहे वो मटर के बीज, और सुबह सवेरा जाकर बखेर देना इन दानों को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया सारे बीजों को अपने खेत में बखेर देती है, और बीज बखेरने के बाद बीज तो मैंने बखेर दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है, और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब इन मटर को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी, और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी। अब तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे। फिर मैं उन सभी मटर को निकाल कर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ, और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी। और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसको समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये पौधे यहीं पर रुक जाएंगे। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, लेकिन उसी रात को बहुत तेज बारिश हो जाती है, जिसकी वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि मैं पौधों को पानी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश आ गई। भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। उसके 4 दिन बाद टूनी चिड़िया वापस अपने खेत पर जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत ही अच्छी अच्छी मटर आई है मेरे पौधों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब तो मैं जल्दी से इन्हें एक टोकरी में भर लेती हूँ, और फिर बाजार में बेचकर आऊंगी। वैसे भी आज के मौसम में मटर की बहुत ज्यादा मांग है, और आज तो मेरी मटर बहुत ही अच्छी बिकेंगी, और बहुत महंगी भी हो रही हैं। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। अब मेरे पास भी एक अच्छा घर होगा, और मैं अच्छा खाऊंगी, अच्छा पीऊंगी। अब जल्दी से इन्हें भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल सुबह को जाऊंगी मटर बेचने। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया बाजार में मटर बेचने चली जाती है, और उसकी दुकान पर तो बहुत दूर दूर से ग्राहक आने लगते हैं। उसके बाद टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है, और मटर बेचकर जो भी पैसे टूनी चिड़िया ने कमाए थे, उन पैसों से टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है, और टूनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है।